मस्जिद की कमेटियों के सदर, सेक्रेटरी और खजानची ने आके मस्जिद के इमाम से कहा, तुम नमाज रोजे की बात करना, नामूस रिसालत के मसले पे सलमान का नाम मस्जिद में मत ले लेना। कितने लोगों ने कहा व्हील चेयर पर बैठने वाले उस मर्द कलंदर का नाम मस्जिद में मत ले लेना, हमें आगे जवाब देना होता है। कितने लोगों ने अपने मस्जिद के इमाम से कहा, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब 2.5 साल से जेल में है, मौलाना कमर गनी उस्मानी का साहब नाम मस्जिद में नहीं लेने देना। याद रखिएगा, अगर खड़े होने वालों की हिमायत नहीं करेंगे तो आने वाले दौर में कोई भी आवाज उठाने वाला जिंदा नहीं रहेगा, कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। ये कौम आज की तारीख में गूंगी हो गई है। कौन है बोलने वाला? वक्फ बिल का मसला आया, कौन बोला? किसकी जबान से एक जुमला निकला? बड़े बड़े अल्लामा फहमा एयर कंडीशन रूमों में बैठे हुए आराम कर रहे थे। हमें तो इस मुल्क में बोलने वाला एक ही नजर आता है। बात चाहे नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात तलाक की हो, बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात आसिफा की हो, बोलने वाला एक ही है। वो वही है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, कोई और नहीं है। वही है जिसके सर पर नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब जवाब नहीं है। वाह वाह वाह। जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता, वरना इस पूरे मुल्क में हमें कौम मुस्लिम के लिए एक जुमला बोलने वाला कोई दूसरा नजर नहीं आता। बहुत अच्छे, क्या अच्छा पैगाम है हज़रत। और है तो आप बताइए, नहीं बता सकते। इस कौम ने उलमा को कमजोर किया, पाबंदी लगा दी। नहीं साहब मस्जिद है, आप हालात पर बात नहीं करेंगे, सियासत की बात नहीं करेंगे। आप क्या समझ रहे हैं? सियासत करना हराम है, सियासत करना नाजायज है, सियासत पर बात करना गुनाह है। ये जो आज हमारी हालत हुई है ना इस मुल्क में, ये हमारा ही जुर्म है कि हमने सियासत पर तवज्जो नहीं दी। आज की तारीख में ये सियासत ही से तय होता है मस्जिदें तोड़ने का फैसला। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब हम सियासत नहीं करेंगे। हमने कहा कोई बात नहीं है, आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। आप सियासत नहीं करेंगे, आपके साथ सियासत कर दी जाएगी। बचेंगे नहीं। कम से कम आप अपने आप को इतना मजबूत तो बनाइए, बात जब हुजूर की इज्जत किया जाए तो आपकी जबान के जुमले पार्लियामेंट तक पहुंचे। कम से कम अपने आप को इतना मजबूत तो बनाइए कि आपके बुजुर्गों के माजार पर बिल्डोजर चले तो आपकी बात की कोई अहमियत हो। कम से कम अपनी शनाख्त इस मुल्क के अंदर इतनी तो बनाइए कि जब मस्जिदों पर बिल्डोजर चलने लगे तो आपकी बात की कोई अहमियत हो। कम से कम अपना लेवल और कद इतना ऊंचा तो कीजिए कि जब मुल्क के हालात खराब हो तो बात की अपनी कोई अहमियत हो। आज हालत यह है, मेरी कौम रात के 3-3 बजे तक चाय के होटल पर बैठकर गपशप कर रही है। ऐ मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? क्यों ख्वाब नहीं देखते? तुम्हें अल्लाह ने चाय के होटल पर बैठने के लिए पैदा नहीं किया, तुम्हें पैदा किया है पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठने के लिए। जाओ अपना लेवल और अपना तेवर इस लायक बनाओ कि तुम पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठो, ताकि जब हुजूर की इज्जत की बात आए तो बगैर किसी की परवाह किए हुए दुनिया की आंखों में आके डाल के कहो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आज हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कमेटियों ने मस्जिद के इमामों की जबान पर ताले लगा दिए। हालात अच्छे नहीं है, बोलना नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हमारे लिए हालात कब अच्छे थे? कोई सन बताइए आप मुझे, कोई साल बताइए। ये तमाम पढ़े लिखे उलमा बैठे हुए हैं। हमारे लिए हालात हर जमाने में ऐसे ही थे। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। मगर हमारा हाल क्या रहा है? बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम,
100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और एक शेर तो मेरे दिल के इतना ज्यादा करीब है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे अंदर कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, ये दुश्मनी कोई आज की नई चीज नहीं है। 1400 साल के जमाने में दुश्मनी हमसे सबने की है। अबू जहल ने की, अबू लहब ने की, उतबा ने की, शैबा ने की, कारून ने की, फिरौन ने की, शद्दाद ने की, हामान ने की, अकबर आया। मगर इस सारे जमाने में हमने दुनिया को पुकार के कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। तुम जितना इस्लाम को दबाओगे इस्लाम उतना ही बुलंद होता रहेगा। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है, हमें फख्र है कि वो मजहब इस्लाम। मस्जिदों की कमेटियों ने इमाम साहब नहीं साहब नामों से रिसालत पे बोलना नहीं, हालात खराब है, हमें जवाब देना पड़ता है। मैं ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूं, ये मनसब संभालना तुम्हारे बस का नहीं है, किसी मर्द के हवाले कर दीजिए। ये मनसब संभालना आपके बस का नहीं है, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के मानने वाले के नाम कर दीजिए। कोई फर्जो वाजिब नहीं है कि आप 20 साल तक सदर रहेंगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अल्लाह ने कौम में जिसके सीने में इतनी जुर्रत और हिम्मत दी है, हुजूर के लिए लाठी और डंडे खा सकता हो, यमन सब उसके हवाले कर दो। याद रखना, जो यहाँ 4 लाठियां नामे मोहम्मद पे खाएगा, अल्लाह उसे जहन्नम की आग से महफूज कर दे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। ना डरिए और ना डराइए, ना डरिए ना डराइए, अपने सीने के अंदर हुजूर का इश्क पैदा कर लीजिए। और इसका हाल क्या है? सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। आशिक बनिए तो सही, दीवाने बनिए तो सही, गुलाम बनिए तो सही। अरे आप तो बिल्कुल बरेली में रहते हो, जिस बरेली शरीफ से पूरी दुनिया को इश्क का जाम पिलाया जाता है। आप शहर बरेली में रहते हो, जिस बरेली से पूरी दुनिया के सामने ये पैगाम दिया गया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। नामूस रिसालत की बात आई थी तो हमारे चंद जवान डगमगा रहे थे, हालात अच्छे नहीं है, मेरा नाम आ जाएगा। मैंने कहा सालिम ताज शरिया से मोहब्बत करने वाला है तो याद रख, ताज शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा, वकारे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। क्या बात है मुफ्ती साहब। कुरान में अल्लाह ने फरमाया इज़ा जाअ अजलुहुम, बहुत संजीदगी से समझिए इस बात, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। तर्जमा क्या है? अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। डर किस बात का है? ये खौफ किस बात का है? निडर हो जाइए,
बेखौफ हो जाइए। और अगर नाम मोहम्मद पे ये दम निकले, सुभान अल्लाह, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। हुजूर के गुलामों की शान तो ये होती है, जब कब्र में उन्हें लिटा दिया जाता है तो दुनिया पुकार के कहती है जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो बरेली से एक सुराग चल के आवाज आई है, हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाओ। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे इमाम ने पीछे नहीं हटाया है, आशिकों को पुकार के कहा हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। जवानों, अपने सीने के अंदर हुजूर का इश्क पैदा करो, लेकिन याद रखना दो ही चीजें हैं, एक ताबेदारी और एक है हिस्सेदारी। जिस दिन ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, उस दिन ही बेड़ा पार हो जाएगा आपका। हमारे यहाँ क्या हो रहा है मालूम है आपको? एक शख्स इलेक्शन के जमाने में पूरे खानदान के वोट रात के अंधेरे में बेच देने के बाद, जालिम को देने के बाद इमाम साहब से आके जुमे में कहता, हजरत दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। पूरे खानदान के वोट बेच दिए चंद खोटे सिक्कों के लिए। फिर कहता, हजरत जुमे में दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। आपको अंदाजा नहीं, आपका ये एक वोट 5 साल का आपका फ्यूचर तय करता है। इसका गलत इस्तेमाल न करें, जाती मफाद की बुनियाद पर वोट न दें। फायदा मिल्लत का सोचें, फायदा कौम का सोचें। याद रखिएगा, ये दौर हसद का दौर नहीं है, ये दौर कीने का दौर नहीं है, ये दौर जलने वाला दौर नहीं है, ये दौर साजिशों का दौर नहीं है, ये अपनों को गिराने वाला दौर नहीं है। तो हम कुछ नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ साजिश करोगे जलील कर देंगे, जलील कर देंगे। नहीं मेरे अजीजों, जो जलील करने की प्लानिंग करते हैं, मैं तो उनसे बस इतना कहता हूं, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा, झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा। वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा। ये दौर हसद का नहीं है, ये दौर अब मोहब्बत का दौर है। मेरे मादर इल्मी अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने पैगाम दिया था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। हमारे यहाँ पता है आज लड़ाई किस बात की हो रही है? मेरा नाम नहीं आया, फ्लैक्स में मेरा फोटो नहीं आया, मिंबर पे हजरत ने मेरा नाम नहीं बोला, मेरे नाम का ऐलान नहीं किया गया, मेरे गले में माला नहीं डाली गई, मेरे गले में हार नहीं डाला गया। अरे नेताजी, हार के चक्कर में कब तक रहोगे? जीत की प्लानिंग करो। कब तक हार के चक्कर में रहेंगे? हार नहीं आया, मेरा नाम, मेरी तारीफ, मेरी तारीफ, मेरी तारीफ, मेरी तारीफ। अरे खुदा के बंदो, कुरान नहीं पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें रब के लिए। तुम्हारी किसकी तारीफ है? मेरी औकात क्या है? तमाम तारीफें मेरे रब की हैं। जब जमीन पर रब की इताअत की जाती है तो वो ऐसे हुक्मरान देता है जिनके चेहरे को देखकर दुनिया कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाती है। मुसलमान जब तक हुजूर के सच्चे गुलाम थे, जमाने के इमाम थे, फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर अल्लाह ने हुकूमत नसीब फरमाई। कौन? बोलिए। आप थक गए, मेरा ख्याल है थक गए आप। क्या कहा मैंने? फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील पर अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। एक दिन बैठे थे, अचानक आंख से आंसू निकल आए। लोगों ने कहा, माँ सबबो बुकाइका या उमर, उमर रोने की वजह क्या है?
हज़रत उमर को वो ज़माना याद आ गया और हुजूर की निस्बत की शान क्या है ये ख्याल आ गया। कहा लोगों, एक दौर वो था जब मैं हुजूर की ग़ुलामी से दूर था तो मेरे वालिद मुझे चंद बकरियां या चंद ऊँट चराने के लिए देते थे। मैं लेके जंगल में जाता था तो ये वो उमर है जिसे चंद बकरियां या चंद ऊँट संभाले नहीं जाते थे, मगर जब से मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में आ गया हो, हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गया हो, ये हुजूर की ग़ुलामी का सदका है कि अल्लाह ने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत अता फरमाई। क्या बात है। हुजूर की गुलामी ये होती है, जब बंदा हुजूर का सच्चा गुलाम हो जाता है वही जमाने का इमाम बनता है। इसलिए अपने सीने के अंदर अल्लाह का डर पैदा कीजिए, हुजूर की मोहब्बत पैदा कीजिए। और मौजूदा दौर में मैं चंद बातें करने लगा हूं आपसे काम की। मौजूदा दौर में पहला काम, ये जो आज हमने आपस में लड़ाइयां और रंजिशें कर रखी है ना, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है आपका। ये दौर काम का दौर है, ये दौर खिदमत का दौर है, ये दौर जागने का दौर है, ये दौर समझदारी का दौर है। और मैं अपने जवानों से कहता हूं, जवानों तुम जबान से नारे कितने ही लगा लो, जब तक तुम बेअमल रहोगे तुम्हारे किसी भी नारे का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें मालूम है, कुछ दिन पहले फलस्तीन की सरजमीन पर एक नौजवान मीडिया वाले को इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर काले रंग का मास्क लगाया हुआ था। उसकी माँ आ गई, उसने कहा जालिम चेहरा छुपा के बयान क्यों देता है, चेहरा खोल दे ताकि जमाने को पता चल जाए मोहम्मद अरबी के गुलाम बुज़दिल बहुत रोते हैं। और अगर तुझे इसी ज़िम्न में मार दिया जाएगा तो कल क़यामत के मैदान में मैं शहीद की माँ कहलाऊंगा। क्या बात है। ये तेवर थे मेरी कौम के माओ के, ये तेवर थे मेरी कौम के माओ के। आज दुनिया हमसे कह रही है नहीं साहब, डरते नहीं है, दबते नहीं है, आप बोल रहे हैं हालात खराब हैं। मैं कहता हूं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हालात बदल रही है मेरी कौम के जवानों, आज जरूरत इस बात की है कि तुम सिर्फ जबानी तौर पर नारा न लगाओ, बल्कि सही माना में शराब को छोड़ दो, इज्जत की जिंदगी गुजारो, गुनाह की जिंदगी छोड़ दो, इन सारी चीजों को खैराबाद कह दो। आप जानते हैं हर जमाने में दुनिया की ये साजिश रही है कि मेरी कौम के जवानों को शराब और शबाब में उलझा दिया जाए ताकि जवान अपनी जिंदगी के मकसद से दूर हो जाए। आज भी ये कोशिश की जा रही है पैसे देकर शराब और शबाब के जरिए मेरी कौम के जवानों को उनकी जिंदगी के मकसद से दूर किया जा रहा है। नहीं मेरे जवानों, आओ अहद करो, अगर दुनिया हमारी निगाहों के सामने शराब और शबाब पेश करेगी तो हम ठोकर मारेंगे और पुकार के कहेंगे अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है।